हेलो एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले सेशन ख़त्म हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकंड थिंग, आप लोगों ने हमारी जो असेसमेंट शीट आई उनको बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए भी थैंक यू। और आपकी फ़ीडबैक हमें मिले कि आपके वो इतनी यूज़फुल रही, आपका काम बहुत सारा कम हो गया। सो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। हमें खुशी है कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। सो थैंक यू। और आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, और वीडियो जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था कि कल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो किस एज क्राइटेरिया को लेकर हम कक्षा पहली में यानी कि फ़र्स्ट क्लास में एडमिशन करें। तो उसके लिए गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, डीएससी की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं आज। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे ताकि सबको क्लियर हो जाए और सब जगह एक ही मैसेज पहुंच जाए कि कैसे और किस एज क्राइटेरिया को मिनिमम रखा गया है और किस हिसाब से हमें एडमिशन करने हैं। तो आइए जानते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे छोटे से परिवार का बड़ा सा हिस्सा नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमारे छोटे से परिवार का बड़ा सा हिस्सा ज़रूर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइमली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपकी बड़ी सी प्रॉब्लम का छोटा सा और प्यारा सा और इजी सा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो विभाग के द्वारा डीएससी के द्वारा कक्षा पहली में दाखिले के लिए न्यूनतम एज क्राइटेरिया क्या रहेगा इस सेशन के लिए, यानी कि 24-25 सेशन के लिए हमारा क्या रहेगा, उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें अब काम करना है। तो जो लेटर है उसमें क्या लिखा गया है मैं आपको बता देती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। तो मैं शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस लेटर का प्रिंट निकाल कर अपने रजिस्टर में चिपका लें और इसे अच्छे से रीड भी ज़रूर कर लें, अच्छे से समझ लें कि क्या चीज़ है, कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा, है ना। तो इस लेटर की हमारे पास एक क्लियर कट गाइडलाइंस हो किसी को बताने के लिए, खुद को समझने के लिए, ठीक है। और लेटर क्या कह रहा है? तो लेटर ये कह रहा है कि पिछले सेशन में यानी कि 23-24 में जो सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, और ये कहा गया था कि कक्षा पहली में न्यूनतम आयु 5 वर्ष 6 मास की गई थी, यानी कि 5.5 साल किया गया था। और साथ में ये कहा गया था कि 1 अप्रैल को जो हमारा नया सेशन शुरू होता है उसमें नियमों के अनुसार 6 मास तक की अवधि की छूट भी प्रदान की जाएगी। ऐसा हमारा यानी कि जो हमारा जो सेशन ख़त्म हो रहा है इसके लिए कहा गया था, जब हमने 1 अप्रैल 2023 को एडमिशन किए थे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहे हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कक्षा पहली में दाखिले की आयु 6 वर्ष हो गई है। अर्थात ऐसे सभी बालक जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष होगी वे कक्षा पहली में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। यानी कि 6 साल वाला बच्चा ही जो कम्प्लीटली 6 साल का होगा वो क्लास फर्स्ट में 1 अप्रैल को एडमिशन लेगा, ठीक है। ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी आयु शैक्षणिक वर्ष के आरंभ के दिन 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष से कुछ कम होगी, यानी कि वो कम्प्लीटली 6 वर्ष पूरा नहीं करा लेकिन थोड़ा बहुत कुछ मंथ का फ़र्क है, तो उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2000 के नियमों की अनुपालना में 6 महीने की छूट दी जाएगी। अर्थात 1 अप्रैल से 30 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य अगर ये विद्यार्थी 6 वर्ष के हो जाएंगे तो इन्हें पहली कक्षा में दाखिला दे दिया जाएगा। यानी कि बात वही है कि आपको 1 अप्रैल 2024 को बच्चा 6 साल का कंप्लीट है तो आप उसे एडमिशन देंगे, और नहीं तो अगर वो कुछ साल का है तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आप उसके 6 वर्ष का वेट करके उसे फिर आप अनरोल कर लेंगे फर्स्ट क्लास में, तब तक आप उसे पढ़ाते रहेंगे। आगे ये लेटर कह रहा है अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने अधीन सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ये दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं कि 1 अप्रैल 2024 को आरंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष सत्र में पहली कक्षा में दाखिले लेने के लिए 6 वर्ष की आयु अनिवार्य है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष नहीं होगी उन्हें प्रवेश की अवधि की छूट प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा 6 मास होगी। यानी कि 30 सितंबर तक अगर बच्चा 6 वर्ष का हो गया तो उसे फर्स्ट क्लास में आप अनरोल कर देंगे 30 सितंबर तक 2024। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है उसे थोड़ा ध्यान से सुने, जो भी प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स, स्कूल हेड इस वीडियो को देख रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो प्राइवेट विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा यानी कि प्री प्राइमरी क्लास में दाखिल हैं, यानी कि ऑलरेडी वो स्कूल में एडमिट हैं, तथा 1 अप्रैल का पहली कक्षा में प्रमोट होने वाले हैं, तो उन्हें इसका पूरा लाभ दिया जाएगा।
यानी कि 1 अप्रैल को आयु सीमा की निर्धारित अवधि पूरा न होने की कंडीशन में भी उन्हें पहली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें पूरे वर्ष पीछे ना किया जाए। ये कंडीशन सिर्फ और ये बेनिफिट प्राइवेट स्कूल्स को है कि अगर उनके स्कूल में प्री प्राइमरी में बच्चा एडमिट है और वो 1 अप्रैल को 6 वर्ष पूरा नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसको प्रमोट किया जाना है फर्स्ट क्लास में। ऑब्वियसली बात है, प्री प्राइमरी करके वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। अगर वो 6 साल पूरा नहीं कर रहा है तो भी आप उसे फर्स्ट क्लास में प्रमोट कर दें ताकि उसका पूरा साल खराब ना हो। और ध्यान दीजिए कि आयु सीमा की यह छूट केवल इसी वर्ष है तथा केवल पहली कक्षा के लिए प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आगे आपको ये छूट नहीं मिलेगी। तो कृपया करके आप अपने जो न्यू एडमिशन आएंगे वो आप 6 वर्ष के बच्चों का ही करें, इससे कम का ना करें। इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए, लेटर को दोबारा से शब्द को पढ़िए अच्छे से और समझिए। प्राइवेट स्कूल्स के लिए अगर बच्चा अभी आपके पास ऐसा है जो कि 6 साल पूरा नहीं कर रहा और उसे फर्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाना है तो आप उसे प्रमोट कर सकते हैं, अगर वो ऑलरेडी अनरोल है तो। अगर वो नहीं है और आप नया एडमिशन कर रहे हैं तो नया एडमिशन आप 6 वर्ष के बच्चे का ही करेंगे, क्योंकि आगे जाके फिर बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो अभी से आप इस गाइडलाइंस का अच्छे से प्रयोग करें। तो ये क्लास फर्स्ट के लिए दाखिले के लिए आ गया है क्राइटेरिया। उम्मीद करती हूँ सबका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट जो कन्फ्यूज़न बना हुआ था। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह है मेरा कि इसका एक अच्छा सा प्रिंट निकाल कर उसे अपने रजिस्टर में अच्छे से चिपका लीजिए, ताकि कल को पेरेंट्स आते हैं, जो भी आते हैं, आप उन्हें ये गाइडलाइंस दिखा सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न अपने माइंड में ना रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी सर्कल में इसको शेयर ज़रूर कर दें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है। और मैं ये कहूँगी कि हम लोगों का एक व्हाट्सअप चैनल हमने शुरू किया है, निपुण स्मार्ट शाला, ठीक है। और तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कमेंट हम नहीं देख पाते। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि आपके सभी कमेंट्स का हम टाइमली रिप्लाई करें, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता। तो आप हमें व्हाट्सअप के उस चैनल के ऊपर हमें भेज सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। हमसे कोई भी क्वेरी है, किसी भी विषय पर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। सो थैंक यू।